नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आर के स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था एक बहुत ही बेहतरीन और एटीट्यूड वाला ओशियन घोड़ा। मेरे को लगता है कि वो बहुत सारे मेले, शो, रिंग वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। बाकी मेरे को लगता है कुछ टाइम में सर भी उसके विजुअल अपनी फेसबुक आईडी से अपलोड करते रहते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे भी देखा होगा और आप अभी विजुअल में भी उसकी झलक देख पा रहे होंगे। तो जिन भाई लोगों ने अगर पार्ट फर्स्ट जा कर के नहीं देखा है तो आप लोग भाई पार्ट फर्स्ट जा कर के पूरे ओशियन का पूरी डिटेल, कहाँ से सर ने लिया, कहाँ रिंग में लेके गए, कहाँ डिस्प्ले में डाला, वो सारी जानकारी आप उसमें से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों को आर के स्टड फॉर्म का एक और दूसरा घोड़ा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ, अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, इसका नाम है स्टेलियन फतेह। स्टेलियन फतेह। और बाप का क्या नाम है सर इसके? इसके बाप का नाम है अश्वराज। अश्वराज जी। अश्वराज कौन सा घोड़ा है सर? अश्वराज आज के टाइम में बहुत सारे, तो लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए वो भी दूर कर दो कंफ्यूजन। प्रदीप भाई, ये अश्वराज ब्रीड हुआ था सवाई सिंह जी के यहाँ पे रणसी गांव में। वहाँ से हमारे दोस्त थे विजय ठक्कर करके, बड़ौदा में, जो बड़ौदा में। जी जी जी, बिल्कुल। उनके यहाँ पे ले जाके मैंने अपनी खुद की घोड़ी ब्रीड कराई थी और उससे ये फतेह आया है। बिल्कुल। और ये ब्रीड हुआ था अश्वराज सवाई सिंह जी के यहाँ पे, सवाई सिंह जी के यहाँ पे। जी, परचेज करके फिर लेके आए थे विजय भाई। बिल्कुल। विजय ठक्कर। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये वहाँ से सेल होके गया था परीन पटेल, छोटू भाई के यहाँ पे, जिनके पास देव था। बिल्कुल। वहाँ से अभी वो अश्वराज अभी रिलायंस में चला गया। रिलायंस में चला गया। जी। मेरे को लगता है जिसके भी पास रहा सब टॉप ब्रीडरों के पास ही रह के गया। जी जी सर, सब टॉप ब्रीडरों के पास से रह के निकला है वो। मेरे को लगता है इसको क्वालिटी पसंद होगी। जी सर। अगर बात करें सर माँ की तरफ से, इसकी माँ थी मेर अक्षा, जो मेरे घर पे ही थी और उसी से हमने ब्रीड करवाया था। तो ये हमारे घर में ही पैदा हुआ है, हमारा होम ब्रीड है। आपके घर की होम ब्रीड है? जी, ये हमारे घर की होम ब्रीड है। क्या उम्र हो गई होगी सर इसकी? ये अभी तकरीबन 6 साल के आसपास है। 6 साल के? जी प्रदीप। और हाइट में कितना होगा सर? ये 64 पूरा है अभी। 64 पूरा है जी। बाकी कलर की बात करें तो सर कलर कैसा है इसका? ये अभी ग्रे कलर का है। ग्रे कलर का है जी, अभी और ग्रे होगा ये। तो सर जैसे ये बचपन में कैसा था, कितनी बार अभी तक कलर चेंज कर चुका है और कितनी बार और कर लेगा? प्रदीप भाई, बचपन में तो ये जेट ब्लैक था और सीधा ब्लेज था पूरा, और पीछे का एक पैर, 2 पैर धुले हुए थे। अच्छा, 2 पैर सफ़ेद थे? जी, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है, ना ब्लेज दिखेगा ना पैर सफ़ेद दिखेंगे, यानी ऐसा उसने पूरा अपने आप को चेंज कर दिया। ऐसा बोल सकते हैं कि बचपन में कोई चोरी करके ले गया होता है घोड़ा तो आज पता भी नहीं चलता कि वो कौन से कलर का है। नहीं पता चलता, क्योंकि बचपन में जेट ब्लैक था। तो उसके बाद में सर आपको जब बचपन में आया, जब पता लगा कि ये भाई कलर चेंज करेगा? ये तकरीबन 12 महीने का था तब तक तो ये जेट ब्लैक ही था। उसके बाद फिर इसने थोड़ी थोड़ी करके छांट खोलने का स्टार्ट किया, तो उससे हमको ऐसा महसूस होना स्टार्ट हो गया था कि ये अब ग्रे हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ ग्रे थी, इसीलिए फिर हमको ये वो कंफर्म हो गया था कि ये ग्रे ही बनेगा। तो सर ये इसकी जो माँ है वो अभी किसके पास में? वो मेरे पास में ही थी, वो छूट गई है प्रदीप भाई। छूट गई है? जी। कितनी उम्र में था जब छूट गई थी ये? फतेह सिर्फ 25 दिन का था, 25 डेज का था। 25 दिन का? हाँ, और अचानक से सडनली इसकी माँ की डेथ हो गई। यानी 25 दिन में ही माँ का साया उठ गया इसके ऊपर? जी जी प्रदीप भाई। हो क्या गया था उसको? प्रदीप भाई, उसमें हुआ ऐसा था कि उसको एक्चुअली तो कुछ भी हुआ ही नहीं था। 6 महीने ये प्रेग्नेंट थी घोड़ी, तब हमने राइड बंद कर दी थी इसकी। और ये पैदा होने के 25 दिन के बाद मैंने सोचा कि आज 4-5 महीने से इसकी राइड नहीं की है, तो मैं उसी घोड़ी पे राइड किया करता था। मेरी वो फेवरेट घोड़ी थी। हाँ, इसकी माँ के ऊपर। बिल्कुल। तो मैं उस पर राइड भी करता था, उससे ब्रीड भी करता था। तो तकरीबन 6 महीने हो गए थे कि मैंने उस पर राइड की नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे जो केयर टेकर थे यामीन खान करके, तो मैंने उनको बोला था कि आप इसको रेडी करके रखो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो मैं अपने हाथों से इसको रूम में करवा के गया था और मैंने आदमी को बोला कि इसका सामान निकाल के सब साफ़ सफाई करके इसको रेडी करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कुछ काम से बाहर गया था, मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था और मुझे फ़ोन आया पीछे से कि घोड़ी का सामान लेके हम अंदर गए, तो घोड़ी बोले अंदर रूम में लेटी हुई थी और उसकी सांस नहीं चल रही है। बिल्कुल।
तो मैं जब आया, मैंने आके देखा तो घोड़ी छूट गई थी प्रदीप भाई। यानी कि कुछ ये पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था। नहीं, कुछ पता नहीं चला। फिर हमने जब डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर के टीम को बुलाया, तो डॉक्टरों ने बोला कि हमको तो हार्ट अटैक का मसला लग रहा है, फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। फिर आपने कराया? नहीं, फिर मैंने नहीं कराया प्रदीप भाई, क्योंकि वो जो एक बार चीज़ चली गई थी वो वापस तो आने वाली थी नहीं। तो उसको फिर मेरे को लगता है कि आपके घर के ही थी, मेंबर थी, है ना? जी जी। उसको फिर मेरे को लगता है कि कैची उसे फड़वाने का भी कोई मतलब था नहीं, कोई मतलब नहीं था प्रदीप भाई, क्योंकि उसको हमने एकदम फैमिली मेम्बर और बच्चे की तरह रखा था। और वो उस टाइम पे वो एक ही मेयर थी मेरे पास, तब 8 घोड़े 7 घोड़े नहीं थे मेरे पास। और मेरे को लगता है कि देखो, सबसे मेन चीज़, मैं सर के फार्म पे आया, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। सर के पास में जैसे आज के टाइम में अभी 6-7 घोड़ा घोड़ी है। सर को हर किसी के स्वभाव के बारे में पता है कि भाई ये अगर यहाँ छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, लात मारेगा क्या नहीं मारेगा। मेरे को लगता है कि आपके घर के सब होम ब्रीड ही है ना? सारे होम ब्रीड, बाहर का कुछ भी नहीं है, बाहर का परचेस किया हुआ कुछ भी नहीं। तो आपको इतना अपने यानी कि घोड़ा घोड़ियों पे भरोसा है कि ये काम करेगा नहीं तो ये करेगा ही नहीं। जी प्रदीप भाई, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त इनके साथ ही गुजरता है, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी यही है। मेरा पेट्रोकेमिकल्स का बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, तो मेरी ऊपर ऑफिस है और मेरा नीचे फार्म है। नहीं तो सर, आपके जैसे आपके यहाँ गुजरता है आपका टाइम इनके साथ में, जी। ऐसे बहुत सारे लोगों का भी गुजरता है, पर उन लोगों को इतना भरोसा नहीं है अपने जानवर के ऊपर जितना मेरे को लगता है आपको कॉन्फिडेंस है। प्रदीप भाई, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में ही पैदा हुए और घर की होम ब्रीड है, तो बचपन से उनके साथ वक्त निकला है, उन पे हाथ फिराया है, उनको हाथ से खिलाया है और उनके साथ टाइम निकाला है, तो हमको उनके नेचर के बारे में पता है कि किसका नेचर कैसा है। हर घोड़े का नेचर अलग अलग होता है, तो हमको सबका नेचर पता है कि किसका नेचर कैसा है। इसके नेचर के बारे में बात कर लें फतेह के, तो ये कैसा है स्वभाव में? स्वभाव में तो शांत है, लेकिन ये जब बाहर निकलता है तो फुल एग्रेशन के साथ बाहर निकलता है और 1-2 लोगों को इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर हमारे फार्म का कोई भी लड़का है या हम है तो वो हमारे साथ वो एकदम ईजी रहेगा, ईजी रहता है। बिल्कुल। बाकी सर, बात करें इसकी कवरिंग फीस की, तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है और कितनी घोड़ियों पे घोड़ा छोड़ा हुआ है? प्रदीप भाई, इसकी 41,000 ही है कवरिंग फीस, और इससे अभी तक 15 घोड़ी हमने सिर्फ कवर की है, सिलेक्टेड 15 घोड़ी जी। और रिजल्ट और कितने अभी के आ गए? इसके तकरीबन 6 रिजल्ट आ चुके हैं। किस किस तरीके के आ रहे हैं सर? एक हमारे जानने वाले हैं, उनके यहाँ पे पच कल्याण कोल्ट आया है, कुमेद कलर आया है और चारों 4 पैर सफ़ेद है और ब्लेज वाला बच्चा है। बिल्कुल। उसके फ़ोटो और वीडियो में आपको और दे भी कोई दूंगा। बच्चे? और एक SGVP स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ पे एक जेट ब्लैक बच्ची आई है। बच्ची आई है जी। और एक और ब्लैक बच्ची आई है जो खेड़ा में खड़ी है, हमारे दोस्त है राजू जापट करके, उनके यहाँ पे ब्लेज वाली बच्ची है। और एक और खेड़ा में बच्ची है, यानी 6 में से तकरीबन 5 फीली है और 1 कोल्ट आया है। तो सर, मेरे को लगता है आपके पास में कोई आदमी अगर घोड़ा छुड़वाने के लिए आया जी, तो हाथ किस पे हाथ रखता है, फतेह पे के ओशियन पे? वो क्योंकि मुझे लगता है आपने घोड़े 2 पाल लिए तो आदमी के लिए भी कंफ्यूजन वाला काम हो जाता होगा। जी जी। अभी लास्ट टाइम समझो कि 1 महीने में 15 घोड़ियाँ आई थी, तो उसमें से 17-18 घोड़ी लगी थी ओशन से और तकरीबन 12 घोड़ी लगी थी फतेह से। बिल्कुल। उसमें ओशन का क्या है, थोड़ा सा मार्केटिंग पहले से ज़्यादा हुआ है, वो फेमस भी है और उसका एटीट्यूड थोड़ा अलग है। बिल्कुल। और फतेह के अंदर क्या है, साइज़ है, लेंथ है, हाइट है और उसके सूम बहुत हैवी है। वो देवली लाइन से है, तो उसके देवली लाइन के सारे गुण हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो बाकी सर, जैसे हम बात करें ओशियन की, जी, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, पर क्या है देखो, ओशियन के बारे में आप बचपन से इसको पाला है, 10 साल का आपके पास में हुआ है जी। अगर कितनी भी बात करें, मेरे को लगे 40-50 मिनट का वीडियो बन जाए तो एक पार्ट में पूरी बात हो जाए, वो पॉसिबल है नहीं। जी जी। तो ओशियन को आप स्वभाव के मामले में कैसे देखते हो, यानी क्या खासियत है? मैं आपसे पूछूं आपके घोड़े में, भाई आपके घोड़े के पास में मैं मेरी घोड़ी क्यों लेके आऊँ? देखो प्रदीप भाई, मैंने उससे तकरीबन 70-80 घोड़ियाँ कवर कराई है और जो घोड़ी कवर करा के लेके गए, उनका ये कहना है कि भाई हमारी घोड़ी कवर होने के पहले बहुत एग्रेसिव हुआ करती थी, लेकिन हमने जब से घोड़ी कवर कराई है तब से बहुत एकदम अच्छा नेचर हो गया है,
लात मारना बंद कर दिया है, यानी उसका नेचर अच्छा हो जाता है सामने घोड़ी का भी। और फतेह का खुद अपने सॉरी ओशन का खुद का भी नेचर बहुत अच्छा है। आज तक 10 साल में उसने किसी को भी एक लात नहीं मारी है। और वो छोटे से बच्चे को भी राइड करने देता है, छोटे से बच्चे से भी हैंडल हो जाता है। और हमारे जितना भी स्टाफ है वो सारे कोई उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जब भी कवरिंग के लिए कोई घोड़ी आती है तो हम उसको सिंगल होल्ड पे लेके आते हैं, मोड़े पे। उसमें कोई बीट वीट नहीं होती है, और एक छोटा ही लड़का उसको लेके आता है और सिंगल हैंड पे उसको कवर करके वापस से लेके जाता है। वो ऐसी कोई जोर ज़बरदस्ती या ऐसी कोई बदमाशी नहीं करता, या घोड़ी को काटना, लात मारना, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। मुझे लगता है उसको तो बेचारा ऐसे बोलता है, जैसे नहीं बोलते कि भाई उसका भक्त है, वो स्वामी भक्त घोड़ा है। जी बोल सकते हैं? जी जी बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है आपने जैसे खड़ा कर दिया वैसे ही बेचारा खड़ा रहता है। हाँ, जैसा उसको खड़ा कर, उसके शो होल्डर भी निकाल देंगे तो बिना शो होल्डर के भी वो बाजू में आके खड़ा रहेगा। वो पूरी बॉडी पे हाथ फेरने। अगर एग्जाम्पल से समझे तो वो ऐसा बच्चा है, अगर उसको जैसे मार्केट में गए और सर कहीं काम से चले गए और उसको बैठा के चले गए, ले बेटा ये सामान है और यहीं बैठे रहना, तो वो 10 साल वहीं बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं। जी इतना जी स्वामी प्रदीप भक्त भाई। घोड़ा है। जी प्रदीप भाई। बाकी आपका सर बच्चा वगैरह भी जैसे राइड करता है, लोग देख भी रहे हैं, जी तो कभी कभार डर लगता नहीं है कि यार घोड़ा कहीं गियर तो नहीं देगा? जब भी देखो एक मन में डर रहता है अपने बच्चे को लेके भी। प्रदीप भाई, हम लोग जैसे कोई बड़ा राइडर बैठता है ना, तो उसको पहले थोड़ी देर तो वो अच्छी खासी मेहनत करवाता है। वो पहले खुद ही एग्ज़ाम ले लेता है सामने वाले की कि ये राइडर है या अनाड़ी है, कितनी बस की है इसकी। हाँ, अगर उस पर कोई बच्चा बैठता है तो उसमें इतनी खानदानी है कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। और छोटे से मेरे बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल है और वो उसको अच्छे से राइड करने देता है। यानी बिल्कुल आराम से इजी चलता है। बिल्कुल आराम से इजी चलेगा, और वो पूरा ख्याल रखता है कि वो गिरे नहीं बच्चा। और मेरे को लगता है अगर बात करें जैसे गाड़ी में चढ़ाने की, तो जी। घोड़ा मेरे को लगता है कि पलक झपकने से पहले चढ़ जाता है और पलक झपकने से पहले उतर जाता जी है। जी जी प्रदीप भाई। ये सर ट्रेंड करा हुआ है कि ये नेचुरली ऐसा था? इसके पीछे पहले शुरुआत में हमने बहुत मेहनत की है। जब हम इसको लेके आए तो इस पे हमारे जो भी छोकरे हैं, जैसे सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले संभालने वाले थे यामीन खान, उनकी मेहनत है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं जैसे मनीष है, फिर कालिया है, और जो भी छोकरे हैं उन सब की भी इसके पीछे बहुत मेहनत है। इसको एक्सरसाइज कराना, इसको लंजिंग देना, इसकी मालिश करना, इसके डाइट का ख्याल रखना, इसका खाना पानी दाना हर चीज़ का, इसने लीद की कि नहीं, इसने यूरिन किया कि नहीं, वो हर चीज़ का ध्यान वो लोग बहुत बखूबी करते हैं। मेरे को लगता है फिर पीछे से आप भी ध्यान रखते होंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि बंदे तभी ध्यान रखते हैं तब मालिक थोड़ा एक्टिव हो और जी वो प्रदीप प्रॉपर भाई। उनके बारे में जानकारी लेता हो। जी प्रदीप भाई। क्यों, सही कह जी रहा हूँ? प्रदीप भाई, ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बच्चों को बताना भी पड़ता है कि अभी शेड्यूल में ये चेंज करना है या ये करना है, तो उस हिसाब से वो लोग चलते भी है। अभी सर्दी के हिसाब से सर खुराक चेंज करी कि वही चल रही है गर्मी वाली? नहीं, सर्दी के हिसाब से खुराक चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग नेचुरली फूड ही देते हैं, जैसे जौ है, बाजरा है, मकई है, चना है, उसमें थोड़ा गेहूँ भी दे देते हैं कभी कभी। तो जैसे गर्मी होती है तब हम लोग बाजरी नहीं देते, जैसे ठंडी आती है तो फिर हम लोग बाजरी ऐड कर देते हैं। बाजरी ऐड कर देते हो? बाजरी उसमें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल। और हम लोग दाना टोटली बॉईल करके ही देते हैं। अच्छा, उबाल के? हाँ, ताकि उसका कॉलिक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है उससे। तो जैसे कॉलिक वगैरह सर कभी होता है कि नहीं होता फार्म पे? होता है, कभी बाय चांस कभी हो जाता है प्रदीप भाई, कभी कुछ खाने में आ गया या कभी उसने पानी कम पिया, तो ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन कभी साल में एक आध बार, 8-10 जानवर है तो किसी को एक आध बार हो जाता है प्रदीप बाकी भाई। आपने पूरी डिस्पेंसरी घर में खोली रखी है जी। और तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी, है ना? जी जी प्रदीप भाई, हमने सारे पूरा दवा लाइफ खाना घर में सेविंग है। मेडिसिन हमने पहले से बसा के रखे हैं हम्म। कि ताकि कभी डॉक्टर को बुलाना हो और इमरजेंसी टाइम में हमको अगर उसका टाइम खींचना हो तो हम पहले उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उतना हम सपोर्ट के लिए हम हमारे यहाँ पे फार्म पे ही सब कुछ अवेलेबल रखते हैं। बिल्कुल सर। बाकी दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई फतेह घोड़ा, और उसके बाद में थोड़ा सा अब देखो ओशियन मेरे को लगता है कि फार्म का मेन घोड़ा है। तो हर पार्ट में क्या होता है कि भाई मेन आदमी की बात तो आ ही जाती है ना। जी। तो आपने लास्ट में देखा ओशियन घोड़ा, तो जिन भाई लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं। बाकी इस जो घोड़े की है, दोनों की सर 41-41 है?
दोनों की 41 हाँ, दोनों की थाउजेंड 41 फीस है। तो कोई भाई लोग अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और सर का जो फार्म है वो अहमदाबाद के अंदर ही है, मेन सिटी के अंदर। पीछे बिल्डिंग और साइड में थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि रोड की आवाज़ सुन के आप समझ गए होंगे कि मेन रिवर फ्रंट के पास में ही सर का रिवर फ्रंट पे ही है फार्म। रिवर फ्रंट पे ही सर का जो है वो स्टड फार्म बना हुआ है। तो जो भाई लोग इधर से गुजरते हैं तो सर के यहाँ पे गाड़ी मोड़ के फिर आगे जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार प्रदीप भाई।